पाकिस्तान की एक लड़की सीमा हैदर की हिंदुस्तान के एक लड़के सचिन से ऑनलाइन मुलाकात हुई। दोनों में मोहब्बत हो गई। नेपाल के रास्ते सीमा हिंदुस्तान आ गई, लेकिन प्यार में सीमा पार की इस कहानी में कई सवाल भी खड़े हैं। सीमा अब भारत पहुंचकर सचिन के साथ जीने मरने की कस्में खा रही, लेकिन भारत में सीमा की गैर कानूनी एंट्री ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरत में डाल दिया है। अभी नोएडा में रह रही सीमा आज हमारे साथ खुद लाइव जुड़ने जा रही हैं। उनसे तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सीमा की लव स्टोरी के बारे में जानकारी आपको दे दें। ये सीमा और सचिन की तस्वीर आपने भी देखी होगी, उनके वीडियोस आपने भी देखे होंगे। 2019 में पबजी पर सचिन से बातचीत शुरू होती है। पबजी एक तरह का ऑनलाइन गेम है जो दोनों ही खेलते थे, सीमा भी और सचिन भी। सीमा पाकिस्तान से, सचिन हिंदुस्तान से। मार्च 2023 में सचिन से नेपाल में पहली मुलाकात होती है, यानी पबजी के जरिए दोनों करीब आए और उसके बाद नेपाल में मिले। 7 दिनों तक सीमा सचिन काठमांडू के होटल में भी रहे हैं। सीमा पाकिस्तान चली गई इसके बाद और सचिन वापस हिंदुस्तान आ गया, नोएडा आ गया। लेकिन लव स्टोरी का सिलसिला जारी रहा। दोनों एक दूसरे से बात करते रहे और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते रहे। 13 मई को नेपाल होकर ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा पहुंची सीमा। पुलिस को पता चला तो घर से ये भाग निकली और उसके बाद इन्हें ढूंढा गया। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर 7 जुलाई को इन्हें गिरफ्तार किया, अदालत में पेश किया गया। थोड़े दिन जेल में रही, फिर जमानत मिल गई। हमारे साथ इस वक्त सीमा हैदर लाइव जुड़ चुकी हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपकी कहानी पूरा देश आज सुन रहा है, आपकी लव स्टोरी को पूरा देश देख रहा है, लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप सचिन से शादी कब करने जा रही हैं? क्योंकि आपने ये कहा कि अब नोएडा आने के बाद, जेल से रिहा होने के बाद आप लोग शादी करेंगे। सीमा, आप तक आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है जी। आपकी जो प्रेम कहानी है कि जिस तरह से आप भारत में आई पाकिस्तान से, वो प्रेम कहानी पूरे देश तक पहुंच चुकी है और सब जानना चाह रहे हैं कि अब आपको जमानत मिल चुकी है, आप लोग नोएडा में रह रहे हैं, तो शादी कब कर रहे हैं? मैम, अब शादी की तैयारी कर रहे हैं पापा। आज तो हमें गंगा नहाने जाना था पर मीडिया के कारण हम ना जा पाए। शादी की तैयारी कर रहे हैं और धूमधाम से करेंगे और सबको बुलाएंगे भी, मीडिया वाले भी आएंगे, सबको बुलाएंगे। गुलाम हैदर को जो आजकल सऊदी अरब में रहते हैं, वैसे कराची में आपके शौहर थे, तो गुलाम हैदर तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की शादी अभी भी, आप लोग शादीशुदा हैं, यानी आपका उनसे तलाक हुआ ही नहीं उनके साथ आपके 4 बच्चे हैं और आप बिना बताए पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गई। वो तो ये कह रहे हैं। तो ये तो उन्हें बताया मैंने इस कारण नहीं कि अगर शायद उनको बताती तो मैं यहाँ ना होती। दूसरी बात, वो मेरे साथ कांटेक्ट में ही नहीं थे। मैं उन्हें अपना पति नहीं मानती हूँ। वो बहुत अलग तरीके के थे, बहुत टॉर्चर करने वाले आदमी हैं। उनके पापा तो बहुत ही गिरे हुए हैं, तो इसलिए मैं उनको अपना पति नहीं मानती। नहीं, आप पति मानती नहीं या डिवोर्स भी हुआ है? हाँ, उनसे शादी कर ली। आप ये बात यानी सीमा जी मान रही हैं कि आप दोनों के बीच डिवोर्स नहीं हुआ? हुआ है सर, और हाँ, वो कह रहे हैं ना कि नहीं हुआ। वो मतलब अपने सबूतों को छुपा रहे हैं और उनके साथ पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग साथ दे रहे हैं उनका। जी। सीमा, आपके परिवार में कौन कौन है? जी, मेरे परिवार में मेरे पापा थे, मेरी 2 बहनें, 1 भैया और तीसरी बहन मैं थी। क्या करते हैं आपके भाई? मेरे 4 बच्चे। आपके भाई क्या करते हैं? मेरे भाई अभी जो 2022 में, मैम 2022 में मेरे भाई जो ना भर्ती हुए थे फौज में। अभी मतलब अभी भर्ती 2022 में हुए थे मेरे पापा के। ठीक है, ठीक है सीमा जी, लेकिन आपने अभी कहा कि आपके जो शौहर हैं गुलाम हैदर, उनके साथ आपका तलाक हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है। हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त गुलाम हैदर साहब भी जुड़ गए हैं सऊदी अरब से, वो भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, आपको सुन भी रहे हैं। जी मैम। गुलाम हैदर साहब, क्या ये बात सही है? जी मैम। सीमा जी ये कह रही हैं कि आप लोगों का तो डिवोर्स हो चुका है। नहीं सर, डिवोर्स हुआ ही नहीं। ये आप इनकी बातों से आप समझ सकते हो कि सच क्या है।
और झूठ किया है। सीमा अभी भी मेरे पति है और मैंने कोई डिवोर्स नहीं दिया। हमारा लव मैरिज था। ये बातों को पता नहीं क्यों छुपा रहा है, या दबाव के शिकार में है या किसी खौफ में है। हम इसको कह रहा हूँ कि मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ, श्योर हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं सर। सीमा अभी भी समझ जाओ, मैं तो हर दरवाजा खटखटाऊंगा, मोदी सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, कहीं तक भी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा घरवाली है। और ये सर अभी एक बड़ी बात है पॉइंट वाली कि ये मेरी घरवाली अभी नामहरम के साथ ये रह रहे। भारत मीडिया दिखा रहा है, उसको माले पहनाया जा रहा है और तालियां बजाया जा रहा है। ये किस कानून के तहत में है? हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है? आप नहीं, गुलाम हैदर साहब वो कह रही हैं, सीमा कह रही हैं कि उन्होंने दिल से हिंदू धर्म अपना लिया है, अब वो सचिन के साथ ही रहेंगी, हिंदुस्तान में ही रहेंगी। स्वीकार कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है, बिल्कुल। नहीं सर, ये ऐसा कैसे स्वीकार कर सकता है? हैदर से मैं यही कहना चाहती हूँ, कुछ होता है, सरकार है, हर चीज है, हर मेरी बात सुनो हैदर साहब, मेरी बात सुनो, कौन सच है कौन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपके पति कह रहे हैं कि एक तो आपने डिवोर्स नहीं लिया है और तलाक से पहले आप ये कैसे फैसला ले सकती हैं? इनके कहने से कह रहे हैं गुलाम हैदर, एक मिनट गुलाम हैदर, सीमा जी आपके पति कह रहे हैं, गुलाम हैदर कह रहे हैं कि आपने डिवोर्स नहीं लिया है, तलाक नहीं लिया है और उससे पहले आप दाखिल हो गई भारत में और आपने इस तरह से ये बात सामने आई है, तो आपने तलाक नहीं लिया है, ये कह रहे हैं वो। जी सर, इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। इन्होंने मुझे 1 बार नहीं 3 बार तलाक दी थी। जब मैं इनसे ही पूछें, जब हमारी शादी हुई थी कुछ समय बाद इन्होंने मुझे 1 बार तलाक दी, तब मेरे पापा ने इनके साथ मजबूरन मुझे रखा कि ऐसे तलाक नहीं होती, पर दी थी। मैं पापा के आगे मजबूर थी। उसके बाद इन्होंने मुझे कई बार मारा है। इनसे पूछें, क्या इन्होंने मुझे बहुत बार कई बार नहीं मारा अपनी माँ के कहने से? क्या इनके पहले 2 बच्चे नहीं हैं? क्या इनके जो पापा हैं उनके सगे पापा नहीं हैं? और क्या उनके जो सगे पापा नहीं है, क्या इनकी बेटी को बेचा नहीं है 2.5 लाख में? ये बात। इसके बाद जब ये दावा कर रहे हैं इनके पापा, क्या कभी जिंदगी में इनके पापा ने मुझे फोन करी? क्या हमारी कभी बात हुई? कभी भी नहीं हुई। जो इनके पापा हैं। और रही बात हैदर की, तो ये मेरे पति नहीं है, इन्होंने खुद क्या आप कह रही हैं, एक बार दोहराइए। इनमें ये रवाज है, जो हैदर के पापा हैं उनका रवाज है कि बेटी जितनी छोटी हो बड़ी हो, कोई पैसा देकर उनको देते हैं, रिश्ता कर देते हैं, मतलब शादी करवा रहे हैं। इनका सिस्टम है। इसी कारण इनके पापा मेरे घर नहीं आते थे, क्योंकि मेरी बेटियां थी और मुझे डर था कि कल ये मेरी बेटियां बेच देंगे। गुलाम हैदर साहब, ये बहुत बड़ा एलिगेशन आपके ऊपर है। गुलाम हैदर साहब, सीमा यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर ये कह रही हैं कि उनके बच्चों को आपकी फैमिली में बेचा जा सकता था, किसी दूसरे के सुपुर्द किया जा सकता था कुछ पैसों की खातिर। क्या ये बात सही है? पहले सवाल सुना कीजिए, उसके बाद जवाब दिया कीजिए। गुलाम साहब, मेरे बच्चे नहीं है। नहीं सर, सीमा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा पिक्चर नहीं है, मेरी औलाद नहीं है। जैसे सीमा बोलेगा, सीमा की बात चलेगा सर। नहीं, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं, इसीलिए उनका अच्छा भला मैं नहीं चाहता। हाँ जी सर, मैं उनका अच्छा भला नहीं जान सकता हूँ। मैं उनको नहीं पढ़ा रहा था, स्कूल पे खर्चा कौन दे रहा था? मेरे रास्ते में था, कांटेक्ट में था। अचानक मुझे भारत मीडिया की थ्रू पता चला कि ये भारत चला गया। ये झूठ पे झूठ बता रही, क्यों बोला जा रहा है? मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भले इसको जेल में रखा जाए, कहीं भी रखा जाए, मैं बच्चों को, ये नामहरम के साथ है अभी। मैं, वरना इंसान है, झगड़े भी होते हैं, तलाक भी होते हैं। मैं कह देता कि मेरे से तलाक हुई, तलाक हुआ ही नहीं तो मैं कैसे मानूं सर? नहीं गुलाम हैदर साहब, आप तो ये तो मानेंगे ना कि किसी भी, गुलाम हैदर साहब आप ये तो मानेंगे कि किसी भी शादी को बरकरार रहने के लिए पति पत्नी के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच रिश्ते बेहतर होना जरूरी है। सीमा ये कह रही है कि आप उनके साथ आप पिटाई करते थे, उनकी रिश्ते अच्छे नहीं थे, आप दोनों के रिश्तों में तल्खियां थी, इसलिए 2021 में ही उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो सचिन के साथ जाएंगे। नहीं सर, नहीं, ये गलत कह रहे हैं। ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इनसे पूछें, और जहाँ मैं रहती थी उन्हीं से पूछा जाए। अगर वो एक मिनट सीमा एक मिनट, वो अपनी बात कर ले, फिर आप कीजिए। 3 लाख रुपया अभी ढाई महीना पहले 3 लाख रुपया किसने भेजा? और मेरे घर भेज के मेरा पैसा लेके ये चला गया। बोलता है मेरे संपत्ति में नहीं था, मेरे बाप में नहीं था। 3 लाख रुपया बोल। गुलाम हैदर जी, आप इस वक्त सऊदी अरब में हैं। गुलाम हैदर जी, आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप पर कई इल्जाम लग रहे हैं जो कि सीमा जी लगा रही हैं, और आप कह रहे हैं आप इस वक्त सऊदी, सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आप इस वक्त सऊदी अरब में हैं। मार्च 2023 में सीमा जी नेपाल जाती हैं, तो क्या आपको पता नहीं चला
जी बात हो रही थी, ये वीडियो कॉल में शायद इसने बात नहीं किया। ये एक दिन में 3 दफा बात करता था। मेरा नेट बंद हो तो आइडियो कॉल पे करता था, मेरा व्हाट्सएप ना हो लोकल बात पे करता था। नहीं तो आपको कब पता लगा कि वो इंडिया जा रही है? आपको कब पता लगा कि वो नेपाल जा रही है? और इसके भाई आते हुए फोन किया कि सीमा का नंबर नहीं लग रहा है। 10 तारीख का वॉइस मैसेज सीमा का जीता जागता सबूत मेरे पास पड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं कि 2019 से मेरे रास्ते में नहीं था। किसने इन्फॉर्म किया? मई से भी रास्ते में है। आपको इन्फॉर्म किसने किया सीमा जी के बारे में? सीमा जी, गुलाम हैदर साहब हमारे साथ सऊदी अरब से हैं। वो आपके ऊपर बेवफाई का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनके साथ शादीशुदा रिश्ते में थी, लेकिन आपने बिना उन्हें बताए सचिन के साथ बातचीत शुरू की, उनके साथ रिश्ता रखा और उसके बाद बिना उन्हें बताए आप हिंदुस्तान आ गई। इस बात में क्या सच्चाई है कि वो सऊदी अरब में रहकर पैसा आपके अकाउंट में भेजते थे? जो घर उन्होंने खरीदा वो आपके नाम खरीदा, और आपने आते वक्त, हिंदुस्तान आते वक्त घर बेचकर जितना भी पैसा आप था आपके पास, वो आप हिंदुस्तान ले आई सचिन के साथ रहने के लिए। सही है क्या ये बात? मेरे पास इतना, ये झूठ बोल रहे हैं सर। कोई, हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि 19 से इन्होंने मुझसे बात नहीं करी। ये पहली बात तो ये झूठ कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रही। हाँ, मेरे साथ राब्ते में थे ये। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैंने 19 में गए हैं तो मुझसे कभी बात नहीं करी। मैंने मीडिया में, एजेंसी सबको बताया कि कब तक बात हुई, क्या बात हुई, ये सब मैंने बता रखा है। दूसरी बात, 3 लाख या घर बेचने के, घर मेरे नाम था और हैदर से पूछे, उनके जाने में हेल्प मैंने ही करी थी पैसे देने में। तो घर मेरे नाम, मेरे बच्चों के नाम से था, मेरे नाम से था, तो वो मेरा घर था। इन्होंने भेजे, खाऊं उड़ाऊं, मेरी मर्जी थी, तो मैंने अपना घर लिया। दूसरी, ये मुझे फ़ोन पर बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत बुरे तरीके से बात करते थे, एकदम से पागलों की तरह। फिर 1 घंटे बाद फिर अच्छे बनने की ढोंग करते थे। लेकिन चीज़ों से बहुत इनसे तंग थी। कई बार इन्होंने मुझे तलाक, इन्होंने तलाक के लिए कई बार इनसे पूछे, जब सच बोल रहे हैं तो पूरी बात सच्ची क्यों नहीं कर रहे। कई बार इन्होंने मुझे तलाक दी है, कई बार तलाक दी है। अब मैं इनको पति नहीं मानती। कई बार मैंने इनको कहा ठीक है, मैं एक दिन तुम्हें छोड़ के दिखाऊंगी। सीमा जी, एक और जानकारी जो लगातार सवाल खड़े करती है वो ये कि क्या आपके पास 6 पासपोर्ट हैं या फिर आधार कार्ड में मिलान नहीं हुआ है? नहीं। जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त आधार कार्ड से मिलान नहीं हुआ, बताया जा रहा है 3 फर्जी आधार कार्ड हैं, तब शक बढ़ा। नहीं मैम, एक मेरा अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल, एक मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी है, एक इन्हीं हैदर के आधार कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी, वो है। और एक जो है मेरा वो वैक्सीन कार्ड है, कोरोना की वैक्सीन का कार्ड था, वो है। कोई 3 कार्ड आधार कार्ड नहीं, और पासपोर्ट 5 हैं, एक मेरा है, 4 मेरे बच्चों के थे। यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को किस बात पर हो रही है, ये आपको पता है? कि आप कराची से शारजा, शारजा से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच कैसे गई, वो भी बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिना? कैसे? ऐसा नहीं है, सारे जो मेरे कागज हैं सब सही हैं, कोई भी फेक नहीं है। जो नेपाल तक मेरा सब कुछ ओके था, सच सही था, कोई भी मतलब इसमें अनलीगल नहीं था, सब लीगल था। हाँ, नेपाल से भारत तक आना मेरे लिए अनलीगल था, और ये मानती हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा था। तो आई कैसे आप भारत में दाखिल कैसे हुई? तो मैं बस से आई थी सर मैम। इन्होंने, मेरे पति जो सचिन हैं वो मेरे साथ थे, कांटेक्ट में थे, तो मैं बस से आई थी मैम। क्या आपने शादी कर ली है नेपाल में? मेरा सिर्फ यही क्राइम है कि मैं नेपाल से, जी मैम, नेपाल में भी कर ली है और यहाँ भी करने वाले हैं 1-2 दिनों में। अच्छा, आप कह रही हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम है कि नेपाल से हिंदुस्तान आप अवैध तरीके से आई। लेकिन मैं फिर आपसे ये पूछूंगा कि ये मुमकिन कैसे हुआ? क्या बॉर्डर पर किसी ने आपको रोका नहीं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने की कोशिश नहीं की और आप हिंदुस्तान में दाखिल हो गए? चेक रोका था, फिर हम रात में ही वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करा था हमने सर। तो उन पूछा था, एक पुलिस ऑफिसर आए थे, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा। जैसे कि नेपाल और भारत के संबंध अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा इतनी पूछताछ नहीं होती। तो पहले भी मेरे पति आ चुके हैं वहाँ पे, मुझसे मिलने आए थे सचिन, तो मैं भी आई थी, तो इनसे भी इतनी पूछताछ नहीं की गई थी। हाँ, किसी का कार्ड देख रहे थे, किसी को कहते बस जाओ, इस तरह मतलब होता है वहाँ पे। तो मुझसे इतनी पूछताछ नहीं की गई सर। मैं फिर भी मुझे डर था। मैंने इनका एड्रेस दिया, ये रबुपुरा का ही एड्रेस दिया, इनका नाम, पापा का नाम बताया। अच्छा। मैं उनकी बहू और इनकी पत्नी हूँ। तो फिर मुझसे इतनी पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि मेरी बेटियां बीमार हो गई थी, तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई सर। एक ही ऑफिसर आए थे, रात का समय था सर। जी, आपके पास अपना पासपोर्ट था, आपके बच्चों के पास भी पासपोर्ट था, या वो बिना पासपोर्ट थे?
सबके पासपोर्ट हैं सर। मैं ऐसे तो अगर मेरे पास नहीं होते तो मुझे नेपाल भी नहीं आने देते पाकिस्तान एयरपोर्ट से। अच्छा गुलाम हैदर साहब, एक डर सीमा को यह भी था, क्योंकि सीमा ने एक बार यह भी कहा कि अगर वो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान लौटती हैं तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। वहां का कानून ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान पहुंचकर हिंदू बन गई और हिंदू लड़के के साथ उसने शादी कर ली। सवाल सुना कीजिए सर, क्या वाकई ये खतरा है? इनके पापा जो है वो क्रिमिनल है, कई बार जेल जा चुके हैं। मैं हूँ, खतरा कोई नहीं है। मैं वारिस हूँ, मैं सीमा का वारिस हूँ, मैं शोहर हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। सीमा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। हैदर साहब, एक बहुत प्योरिटी के साथ, एक बहुत निष्पक्षता के साथ एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, बहुत प्योरिटी के साथ सवाल पूछ रही हूँ। हैदर साहब, अगर आपकी पत्नी सीमा गुलाम हैदर, अगर आपकी पत्नी ये कह रही हैं कि वो किसी से मोहब्बत करती हैं और उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो क्या आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि जबरदस्ती करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे? ऐसा करेंगे आप? ऑनेस्टली जवाब दीजिए, ईमानदारी से। जबरदस्ती हकीकत में मेरा वाइफ है, एक सेकंड सीमा जी, किसी और के साथ अभी कह रहा है कि कैसे मैं इजाजत दूंगी? मैं इजाजत कभी भी नहीं दूंगी। हकीकत वाइफ है, मैं मान ही नहीं रही। मेरा वाइफ है, मेरे मैं मान ही नहीं रही, मैं डिवोर्स ले रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। मान नहीं रही है डिवोर्स ले रही हूँ। सालों की मेहनत, आपको मान नहीं रही है वो शौहर? नहीं मान रहा है सर, वो कह रही है कि मेरे पति सचिन है। अब नहीं मान रहा है, पूरा तो मान रहा है, पैसे दे रहा है। तो अब अगर तलाक दे देती हैं, ठीक है, चलिए थोड़ा सा और निष्पक्षता के साथ बात करते हैं। अगर मोहब्बत करने के बाद, हैदर साहब, मोहब्बत करने के बाद, सचिन से मोहब्बत करने के बाद अब अगर वो आपको तलाक दे देती है तो आप दे देंगे तलाक उनको? पागल हो रहा है। मैं नहीं दूंगा तलाक, कैसे मैं दे सकता हूँ? मेरा घर इसने पूरा तबाह किया, बच्चों को लेके आया। मैंने बात की आपसी भरोसे की, भरोसा ही खत्म हो गया है तो फिर रिश्ता किस काम का? यही सीमा भी कह रही हैं। भरोसा किसने खत्म किया सर? मैंने खत्म किया, सीमा ने खत्म किया। चलिए, उन्होंने ही खत्म कर दिया। अब तो भरोसा नहीं रहा ना, आपसी रिश्ते में ना प्यार रहा, ना मोहब्बत रही, ना विश्वास रहा, ना भरोसा रहा, तो फिर रिश्ते में बचा क्या? ये घर छोड़ा। अभी तो ये कहेगा ना, रिश्ते में भरोसा था तो मैं सब कुछ कर रहा था, पैसे दे रहा था, इसको सुकून पे घर बैठे होते, बच्चे तालीम कर रहे थे, मैं तो पूरे भरोसे में था। तो ठीक है, सीमा जी से पूछ लेते ना कितना भरोसा बचा है। ये भी रहे थे। सीमा जी, आप बता दीजिए कि अब कितना भरोसा बचा है? अगर एक मौका देना आप चाहेंगी इस रिश्ते को, तो क्या वापस जाएंगी पाकिस्तान? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और कोई भरोसा नहीं। मैम, इनकी आपको पता नहीं है, मैं रह के आई हूँ, तो मैं वही कह रही हूँ, मैं नहीं रह। जब इनके थोड़ा फोन पे इनको डाउट होता था, पूछे ये मुझे कितना जलील करते थे। अगर बगैर बताए मैं थोड़ा कहीं चली जाती थी, इनकी फोन आती थी तो कितनी गंदी गालियां गलोच करते थे और तलाक देने की भी बात करते थे। तो अब जब मैं यहाँ बैठी हूँ, तो वापस जाऊंगी तो ये मुझे छोड़ देंगे? या आपको बहका रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आप बहक जाओगे, यहाँ की सरकार बहक जाएगी और मैं वापस जाऊंगी, हैदर में मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, वापस तब भी नहीं आऊंगी। देखिए, ऐसी भाषा का अगर हैदर साहब आप इस्तेमाल करेंगे, मैं वापस नहीं आऊंगी, फिर तो इज्जत सम्मान बचता नहीं है। अपनी पत्नी के लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने तलाक नहीं दिया है, मेरे पास वापस आना होगा। इस तरह से ये जोर जबरदस्ती वाली बात थी। आप खुद अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं है, जब मैंने तलाक जी मैंने जब तलाक, अगर मैं इनसे प्यार से हमें रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर ये मेरा और मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर सोचते हैं तो मुझे छोड़ दें, या इस तरह की बातें बकवास करना छोड़ दें। जाऊंगी तो मैं अब भी नहीं, इसके बोलने से भी नहीं जाऊंगी। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं, मेरे बच्चे सचिन के घर वालों के साथ बहुत खुश हैं। रिक्वेस्ट सचिन मेरे बच्चों को इनसे ज्यादा अच्छा ध्यान रखेगा, इतना भरोसा है। वो कह रहे हैं कि उनके बच्चों के भविष्य के लिए गवर्नमेंट भी हमारी नहीं सपोर्ट होगा कर रही है कि आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। जी, बड़ी बात आपने कही सीमा जी। अगर मुझे छोड़ देंगे तो इनका बहुत बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं मतलब अगर ये करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत महान हो जाएंगे सारी जिंदगी। फिर मैं इनको सलूट करूंगी कि मेरी खुशी के लिए, मेरे बच्चों की खुशी के लिए इन्होंने हमें छोड़ दिया। इन्होंने खुद के लिए मतलब खुद दुख सहा। अगर ये कर सकते हैं, इतना प्यार करते हैं ये हमसे। हैदर साहब, गुलाम हैदर साहब, वो आपसे कुर्बानी देंगे, इतनी देंगे कुर्बानी? जी बाजी जी, मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरे बच्चों का फ्यूचर का मसला है, पूरा खराब हो जाएगा। आप मीडिया वाले साहब, जो हजरत भाई और मेरी बाजियां, सारे जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सोचो कि क्या करना चाहिए हैदर को। आप लोगों को हैदर साहब सुनो, निशान है। हैदर साहब सुनो, आप सोचो कि हैदर साहब सुनो, हैदर जी सुन लीजिए। जी, सुन ही ना रहे तो बोलिए।
हैदर, तुम बच्चों को कितने अच्छे स्कूल में डाल सकते थे, उससे डबल अच्छे स्कूल में यहाँ के लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, उससे डबल स्कूल में पढ़ाएंगे, यहाँ की हुकूमत हेल्प करेगी, उससे अच्छा तुमसे अच्छा पढ़ाएंगे, डबल ऊपर ऊंचे स्कूल में पढ़ाएंगे, जो बहुत बड़ा स्कूल उसमें पढ़ाएंगे, ये फ्यूचर बच्चों का अच्छा होगा, अच्छा देंगे, खाना देंगे, अच्छा घर देंगे हम। और बताओ, तुम इस बात पे भी एग्री हो जाओ, होते हो एग्री? अगर बच्चों का सोच रहे हो तो मैं वो कसम खाती हूँ, सचिन भी कसम खाएंगे। और यहाँ की ये 2 दिन का है बाजी, 15,000 तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है, यहाँ की पूरी गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है, बड़े बड़े लोग आके हमें जॉब के ऑफर कर रहे हैं, यहाँ के सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। सीमा जी, सचिन से आपको मोहब्बत हुई और उसके बाद आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन आपको क्या हिंदुस्तान से भी उतनी ही मोहब्बत है और अपने मुल्क पाकिस्तान से वो मोहब्बत नहीं है? बिल्कुल है, ऐसा नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान से नफरत है, पर मुझे अब हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है और यहाँ के धर्म से भी। सचिन क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बोल के वहाँ के दूसरे लोगों को दुख नहीं दूंगी, हैदर के लिए, कि हैदर के कारण मैं दूसरे लोगों को गलत बोलूं, ऐसा सही नहीं है, ये गलत है। तो बाकी मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हूँ सचिन के लिए, सचिन मेरी जान है और मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। चलिए, आपकी जो जान आ चुकी हूँ और ये मुझे पाकिस्तानी मतलब सचिन, उनसे एक सवाल उनसे भी हम पूछना चाह रहे हैं। सचिन, आपको क्या पसंद है सीमा के बारे में? और जब आपने पहली दफा मुलाकात की, क्योंकि आपकी मुलाकात डिजिटल हुई, ऑनलाइन, एक ऑनलाइन गेम के माध्यम, तो आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ हैदर भाई से, हैदर से कि हैदर से ये रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ रहने दे और हम यहाँ खुश हैं दोनों। नहीं तो सचिन, आपने सीमा को ये सलाह नहीं दी कि अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में आना चाहती हो तो फिर अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो वहां के कानून का पालन करते हुए, और उसके बाद कानूनी तौर पर आप हिंदुस्तान आ जाओ, ये आपने सलाह नहीं दी थी क्या? सर दी थी, वहाँ से कानून नहीं चलता था, ये कहती थी कि कानून नहीं चलता, और इसने डिवोर्स भी दिया था इसे कई बार, उस पे तो कई बार इसने डिवोर्स दिया था, तो ऐसे ही लड़ाई ज़्यादा झगड़ा होता था, तो इस क्या कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, आप गवाह हो, मैंने डिवोर्स दिया था। इलीगल तौर पर आप हिंदुस्तान में दाखिल हुई, फिर जेल भी गई, फिर आपको जमानत भी मिली, तो अगर लीगली आ जाती तो बेहतर होता, सब कुछ बताकर। कैसे आने देते, मुझे टुकड़े कर देते वो वहीं पर। अगर इनको बताती मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इनको अगर बताती तो आपको लगता है हैदर का परिवार, हैदर पहले तो अपने बाप को बुलाता है मेरे पास मेरे टुकड़े करवाने के लिए। हमारे यहाँ काला काली का रवाज है, पूछो इनसे कि नहीं है। काला काली का मतलब क्या होता है? किसी को पसंद करेगा लड़की की कोई तो उसे कत्ल कर देते हैं काली करके। क्या नहीं है इनमें रवाज? अगर मैं इनको बताती मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मुझे कानूनी तलाक दो, तो ये मुझे पहले काली करके मार देते और कानून पूछता कहते काली थी, हमने मार दिया। हैदर साहब, यही तो मैंने आपसे पूछा था ना। सीमा बार बार कह रही हैं कि अगर वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती भी हैं, वापसी करती भी हैं, तो उनका कत्ल कर दिया जाएगा वहां पर। नहीं कत्ल किया जाएगा। मैं हैदर गवाह है इस बात की। रिश्ता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। कौन कत्ल करेगा? कत्ल कौन करेगा? मैं हूँ। सीमा जी, लेकिन आपके पास भी एक बहुत बड़ा मौका है कि गुलाम हैदर आपके साथ मौजूद हैं। आपने एक रिक्वेस्ट की, फिलहाल वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं मैं नहीं मान सकता। अब आप क्या कहना चाहेंगी? अगर मानेंगे, ये नहीं मानेंगे सर, क्योंकि ये अपने पढ़ाई पे चल रहे हैं, इनके पापा वाले इनको पढ़ा रहे हैं कि कानूनी रास्ता अपनाएंगे, शादी करेंगी, यही हथियार है कि मुझे बिल्कुल अपनाऊंगी। मैं यहाँ कानूनी शादी करूंगी, और अगर कानून यहाँ से इनको, मैं यहाँ से डिवोर्स भी भेजूंगी। और बता, अगर ये कानूनी डिवोर्स चाहते हैं तो मैं इनको यहाँ से डिवोर्स भेजूंगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में आ गई, हमारा तलाक तो ऑटोमेटिक हो गया खुद। ये मुझे हमारे खत्म हो गए रिश्ते। ये पाकिस्तानी एक लाए आए थे, उन्होंने भी कहा अगर आप हिंदू धर्म में आ चुकी हो, इस्लाम छोड़ चुकी हो, हैदर साहब नहीं मानेंगे, तब क्या करेंगी सीमा जी? अगर आपके शौहर नहीं मानेंगे कि हम तलाक नहीं देना चाहते आपको, आप फिर क्या करेंगी? आप क्या सिर्फ हैदर की चलेगी ना? क्या सिर्फ हैदर की चलेगी? मेरी औरत की कोई इज्जत नहीं? क्या भारत में भी ऐसे चलता है जैसे पाकिस्तान में चलता है? जो करेगा आदमी करेगा, औरत की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरा बोलना कुछ भी नहीं, महिलाओं की पूरी इज्जत है। क्या आपको ये बात गवारा करती है सीमा जी कि बिना पहले शौहर से तलाक लिए आप किसी दूसरे रिश्ते में बंधे? क्या ये बात आपको ज़हनी तौर पर गवारा करती है? मैं ज़हनी तौर पे पुरसुकून हूँ, मुझे बिलीव है, मुझे यकीन है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पति नहीं है।
अच्छा, मुझे पता है, मैं अपने मन से, मेरा ज़मीर मुझे गवाह करता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पति नहीं है, मेरे पति सचिन है। हमने एक बार शादी करी, दूसरी बार कानूनी भी शादी करेंगे। और हैदर को भी बता रही हूँ, अगर हमसे प्यार करते हैं, मेरे बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो हमारे प्लीज हमारे डर भी है सीमा जी? ठीक है, नहीं थी लव, हैदर के साथ मेरी मजबूरी की शादी थी। अच्छा, कोई लव मैरिज नहीं थी। मैं इनको कभी प्यार नहीं किया, कभी पसंद नहीं किया। हमने तो ये सुना कि आप लोगों की जो मैरिज थी, यानी गुलाम हैदर साहब के साथ आपकी लव मैरिज हुई और गुलाम हैदर साहब ने अपनी बिरादरी के फैसले से अलग जाकर आपसे शादी की। गलत है वो बात? मैं अपने बिरादरी में, मैं अपने कजन को पसंद करती थी, ये इनको पता है। मैं अपने कजन को पसंद करती थी, वो उसी के कारण मुझसे मेरी से शादी हुई। कोई मेरी इनके साथ लव स्टोरी नहीं है सर जी। आऊंगा नहीं तो करेगा क्या? जब जाऊंगी तब करेगा। जी, आपको क्या ये डर नहीं सताता कि आप अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आई हैं और कल को खुदा ना खास्ता आपको अगर डिपोर्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान, तो क्या होगा? कुछ हो जाए, बच्चों का पिक्चर। एक मिनट गुलाम हैदर साहब, क्या होगा? गुलाम साहब एक मिनट जवाब ले सीमा जी। मैं यहाँ मर जाऊंगी, खुद को मार दूंगी, पर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। और अगर पाकिस्तान जाऊंगी भी तो हैदर ये बात सुन ले, कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। गुलाम हैदर साहब, लेकिन सीमा ने अभी जो बात कही आपने सुना, वो कह रही हैं वो सचिन के साथ ही जिंदगी गुजारेंगी। क्या डॉक्टरों से जानकारी मिलना चाहिए। हैदर साहब, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं हैदर साहब, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इलाज की जरूरत है। अगर आपको क्या ये कबूल होगा कि आपकी पत्नी किसी और से प्रेम करती हैं, मोहब्बत करती हैं, और फिर भी आप उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए कि वो डिवोर्स नहीं देना चाहते आप? जी बताइए सीमा जी, आप बताइए पहले। हाँ जी, आप बोलिए सीमा जी, बोलिए। हाँ, ये रखेंगे ज़बरदस्ती, क्योंकि इनका पॉइंट सिर्फ एक ही है कि मैं वापस जाऊं। ये क्यों नहीं मान रहे? जब एक दो बंदे साथ नहीं रहना चाहते, खुश, मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ, सेफ नहीं हूँ, तो ये मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे? अगर मुझसे प्यार कर रहे हैं तो मैं, 4 बच्चे, घर पूरा, वो कह रहे हैं आपके साथ वो खुश नहीं है, बेटे बेटा है, उसको क्या वो दो टूक कह रहे हैं। गुलाम हैदर साहब वो दो टूक कह रही हैं सीमा जी, कैसे बोले जा रहे हैं? नहीं है, सुन रहे हैं, हिंदुस्तान में खुश हैं, हिंदू धर्म अपना के खुश हैं, ये कह रहे हैं वो। कैसे हिंदुस्तान में खुश है? हिंदुस्तान का सरकार भी ऐसे इजाजत नहीं देगा। कैसे खुश है? मैं मालिक बैठा हूँ, जीतता जागता सबूत सरकार देगी इजाजत, क्यों नहीं देगी? सुनील पाल साहब जुड़ रहे हैं, हास्य कलाकार। आपने नाम सुना होगा सीमा जी, क्योंकि आपकी जो प्रेम कहानी है, आपकी जो मोहब्बत की कहानी है, जो सीमा पार से हिंदुस्तान में दाखिल हुई है, वो मोहब्बत की कहानी कुछ गदर फिल्म की तरह मैच करती है, जो आपको पसंद भी है, आपने कहा। तो सुनील पाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप कैसे रिएक्ट करेंगे इस कहानी को लेकर? ये जो मोहब्बत की कहानी है सीमा और सचिन की, जिसमें गुलाम हैदर नहीं चाहते सीमा को छोड़ना। भाई जैसे आपने कहा कि सीमा और सचिन, आपने बहुत अच्छा, बहुत प्यारा नाम लिया आपने। देखिए क्या है, जिसके अंदर सच इन हो, जिसके अंदर सच्चाई हो, वो कोई भी सीमा लांघ सकता है। जैसे जावेद साहब ने लिखा कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार मोहब्बत के लिए, जैसे गालिब साहब ने कहा था, ये इश्क नहीं आसा जी, सीमा पार करके आ जाती है हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान, इसलिए ये कह सकती है इश्क नहीं आसा। मामला इश्क का है, प्यार मोहब्बत से ही से आगे बढ़ाया जाए, मुझे ऐसा इसमें कोई हैरानगी नहीं लगती है। हम सबको इनकी भावनाओं को समझना चाहिए, जो कि मेरा वृद्ध वाक्य तो अच्छी बात है। सुनील पाल जी, आपने सही कहा कि सरहदें जो हैं वो मोहब्बत को रोक नहीं सकती और सरहदें रोक भी नहीं पाई। लेकिन अब गुलाम हैदर साहब जो सऊदी अरब में बैठे हैं, वो रोकना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम मेरे पास आ जाओ वापस। फंसा है यहाँ पर मामला। अच्छा भाई, मतलब ट्रायंगल लव स्टोरी है। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। जी 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 जी, अभी सर मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। और इनकी ये मुझे कह रहे हैं इलाज के लिए, इलाज की इनको जरूरत है। जो इनकी बात करने का तरीका है, मुझे नहीं लगता कि सही है। ठीक है सर, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती कि जबरदस्ती कोई रिश्ते चलते हैं। इस मामले में तो मैं चाहूंगा कि जो मैडम है उनका, मैं बच्ची हूँ, उनकी भावनाओं को कदर करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर जो चाहती है, बिल्कुल सर, अगर मुझसे हैदर प्यार भी करते हैं तो उस प्यार की कसम मिलकर एक फैसला करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। ये मामला मोहब्बत का है और इश्क की जो जबान होती है वो प्यार की होती है। हैदर साहब, इश्क की जबान प्यार की होती है, और अगर आप अपनी पत्नी को प्यार करने से रोक रहे हैं तो फिर वो बगावत करेंगी। वो आना ही नहीं चाहती हैं पाकिस्तान, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती हैं। आप खुद भी पाकिस्तान में नहीं हैं, तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं?
मैं किस लिए गया था बाजी? इनके लिए गया था ना, कमाने के लिए, बच्चों के लिए, इनके फ्यूचर के लिए। और किस लिए गया था मैं? आप मेरी बात को आप क्या कर रहे सुनो हो? और समझो। तो मैं 3 गलत हूँ महीने तो से हम आप नहीं हैं, तो आप क्या कर रहे हो? किसके लिए गया था? मैं कहूँगी मैं मेरा कोई बिजनेस बाहर है, जो मेहनत मजदूरी करके सीमा के हाथ में सारा पैसा जा रहा था। उसने घर बसाया, घर लिया, हर चीज ओके था, डे क्लियर था, हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। इसका मैंने ऑनलाइन एनालिसिस गुलाम हैदर साहब, फिर ये सवाल तो आपको भी परेशान करता होगा कि आखिर मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई? मैं प्यार की अपनी मोहब्बत पाने के लिए कहीं और जा सकता है। मेरे बच्चों का, मेरे भविष्य का, मेरे जिंदगी का, मेरे बच्चों का क्या होगा? हाँ, कल क्या होगा? इसका जिम्मेवारी कौन उठाएगा? अरे तुम्हारे बच्चे मेरे खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहे। अगर बच्चे खुद कहें, भाइयों को छोड़ रहे हैं, ये बच्चों का फ्यूचर कौन संभालेगा? आगे कौन आएगा? गुलाम हैदर साहब, यही तो सीमा कह रही हैं अगर कि बच्चों वो का हम तुमको हिंदुस्तान लिख में कर खुश दें। हैं, सचिन के साथ खुश हैं, बच्चे खुश हैं, बच्चों की अच्छी परवरिश हिंदुस्तान में होगी, यही बातें वो कह रही हैं। क्या कुछ है सर? आपको समझ में बात नहीं आ रहा है? 15,000 क्या 6,000 सैलरी बता रहे, 4 बच्चे, इनका पढ़ाना पूरा सुनो मेरी बात। 15,000 या 13,000 की बात नहीं है चाहिए। ये कल आज मुझे ये कल इसको छोड़ के चला जाए। आप बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचो कि बच्चों का क्या बनेगा सर। गुलाम हैदर साहब, थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए। गुलाम हैदर साहब, सीमा ने जो बातें कही है ना, उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और तवज्जो दीजिए उन पर, क्योंकि ये मौका शायद आपको दोबारा ना मिले। TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त सीमा और आप दोनों हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, दोनों एक दूसरे को सुन रहे हैं। अपने दिल की बात सीमा आपको बता चुकी हैं, बखूबी बता चुकी हैं। अब आपके फैसले का इंतजार है। आराम से सुन ले हैदर। हैदर से रिक्वेस्ट है, हैदर से रिक्वेस्ट है मेरी कि हमें रहने दे दें प्लीज प्लीज। इनका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुश रहने दो। अगर प्यार करते हो, कुछ भी करते हो, बिला वजह की बातें करके कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम और खुद को गिरा रहे हो मेरे आगे। अगर अच्छे बनना चाहते हो तो मुझे इनके साथ रहने दो। बच्चों की टेंशन मत करो, एक दिन तुम भी देखोगे जब बच्चे हमारे बड़े होंगे और अच्छा नाम कमाएंगे, तुम भी एक दिन देखोगे। क्योंकि यहाँ से अच्छी सी पढ़ाई इनको कहीं और नहीं मिल सकती। और सचिन की बात रही, सचिन के कमाने की बात, तो सचिन पहले 13,000 कमाते थे, फ्यूचर में वो 13,000 नहीं कमाएंगे। हम मिल के कमाएंगे, हम मिल के करेंगे। और मुझे यकीन है यहाँ की सरकार और यहाँ के लोगों पे कि वो हमारी सपोर्ट करेंगे। गुलाम साहब, अब आपकी बारी है। जी बोलिए ना। सर मैं नहीं दे सकता बिल्कुल। बच्चों को जिंदगी का मसला है, उनको हिंदू में कन्वर्ट करना चाह रहा है। मैं कभी भी इजाजत नहीं दूंगा। ये कोई भी मीडिया वाले भाई हो, हजरात हो, साफी हो, बाजी हो, कोई भी आवाज मारा, पूरी दुनिया देख रही है। गुलाम साहब, लेकिन सवाल सीमा की खुशी का है। अपना घर को, गुलाम साहब, सवाल सीमा की खुशी का है। वो सीमा जिससे आप भी मोहब्बत करते हैं, आप खुद ये मान रहे हैं, तो मोहब्बत कुर्बानी मांग रही है, सीमा ये बात कह रही है।